So hello everyone, welcome back to my channel. My name is Nancy. I'm a second year MBBS student in GMC Mumbai. Firstly, heartiest congratulations to all of you. Finally तुम्हारा एग्ज़ाम हो चुका है. अच्छा बुरा डजेंट मैटर, तुम एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम दे के आए हो, जो कि बहुत लोगों की हिम्मत भी नहीं बन पाती है कि वो जाके पेपर दे के आएँ. ठीक है, तो यू डिड अ ग्रेट जॉब फर्स्टली कि तुम गए, अपनी एनजाइटी सब चीज़ों को साइड में रख के तुमने ये एग्ज़ाम दिया. जिन भी बच्चों का स्कोर अभी देखो, आई होप तुम सबने स्कोर बना लिया हो. जो टेंटेटिव आंसर कीज़ हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, तुम किसी भी साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो, जिस पे तुम 90% रिलाई कर सकते हो. लास्ट मोमेंट पे हो सकता है +-10 या 20 जाए स्कोर में, पर वो तुम्हारे स्कोर में नहीं, सभी बच्चों के स्कोर में जाएगा. ठीक है, तो जो बच्चे अभी 635 प्लस स्कोर कर रहे हैं या 625 प्लस स्कोर तुम्हारा बन रहा है, को बहुत बहुत बधाई हो, बिकॉज तुम्हें 101% एक जीएम से मिल जाएगा. तुमने जितनी भी मेहनत की है इस टाइम पे, उस सब का फल तुम्हें मिला है और बहुत खुश हो गए तुम, तुम्हारी फैमिली. तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो तुम सब लोगों को. बहुत मेहनत डाली है यार तुमने पहले दिन से ही, है ना. अच्छे से PYQ सॉल्व किए हैं, दिन रात जाके मेहनत की है, तो ये तो होना ही था. ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड कैटेगरी है वो मैं बात करूँगी. जो बच्चे 600 से लेके 625 के स्कोर पे हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, बट ड्यू टू सम इश्यूज़, हो सकता है सिली मिस्टेक, क्या कहते हैं, किस्मत की बात है ना, तो उस वजह से तुम्हारा स्कोर जो है अभी थोड़ा ख़राब गया है. कोई बात नहीं, फाइनल आंसर की में हो सकता है थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो होप फॉर द बेस्ट. ठीक है, और आगे के टाइम में जो मैं काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी वो प्लीज़ देख लेना, बिकॉज तुम्हें बहुत ही अच्छी काउंसलिंग की ज़रूरत है, जो कि आई विल एडवाइस कि तुम खुद करो. तुम खुद वो लिस्ट बनाओ. अगर तुम्हारा स्टेट में ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग जैसा भी होता है, तुम खुद काउंसलिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, ताकि तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज मिल जाए उस स्कोर पे. थर्ड कैटेगरी जो आती है वो उन बच्चों की है जो 550 से 600 के बीच में रह गए हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट उन्हें ही हो रही होगी इस टाइम पे. तो ऑब्वियसली यार कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से स्कोर पिट गया, है ना. बट उनके लिए एक स्पेशल जो वीडियो होगी ऑब्वियसली ड्रॉप से रिलेटेड, वो मैं डालूँगी. उन पे ही फोकस होगी वो वीडियो, बिकॉज आई एम ऑल्सो ड्रॉपर. तो मैं फील कर सकती हूँ यार, बहुत बुरा लगता है ये चीज़, जब तुम ऐसे, है ना, 570, 580, 590 के स्कोर पे अटक जाओ और तुम वापस से उसी रेस में शामिल हो जाओ जहाँ पे 350, 450 वाला भी तुम्हारे साथ में खड़ा होगा. ठीक है, और उससे नीचे अगर किसी बच्चे का स्कोर है, जैसे जो 500 से कम स्कोर कर रहा है इस टाइम पे, इट कैन बी एनीथिंग लाइक 350, 250, तो वो अगर अपनी परफॉर्मेंस को एक्चुअली बूस्ट देना चाहते हैं, जो कि ज़्यादातर विद 12th के केसेस में होता है, बिकॉज हमें इतना आइडिया नहीं होता है एक MCQ बेस्ड एग्ज़ाम के बारे में, नेगेटिव स्कीम लिमिट में रह के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कंसेप्चुअल एरर्स एंड ऑल दैट. तो उनके लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगी कि तुम्हें स्टार्टिंग से एक बहुत ही बढ़िया कोचिंग ज्वाइन करने पड़ेगी पहले तो. ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट डे से क्लियर करने पड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप. मैंने किया है, मैं इसलिए बता रही हूँ. तुम्हें किस चीज़ पे फोकस करना है, तुम्हें वो क्लैरिटी हो जाती है. ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स मोर. बिना कॉन्सेप्ट्स के यहाँ पे स्कोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. जो रैट रेस है, इतने लोग जिस चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं, तुम्हें थोड़ा थोड़ा उसका आइडिया लगने लग जाएगा जब तुम इस एनवायरनमेंट में जाओगे, कोचिंग के एनवायरनमेंट में जाओगे. अभी इस टाइम पे मैं हर कैटेगरी के बच्चे को यही एडवाइस दूंगी कि 5 महीने हैं, तुम आराम से रेस्ट करो. जिसके 635 या 625 अबव जा रहा है, वो एक जो है वो लिस्ट है मेरे पास में 22 की, 21 की. ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे, बिकॉज प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज नहीं होता ऑब्वियसली. जो कॉलेज ऊपर है, एम्स दिल्ली, MAMC, LHMC, ये जो लिस्ट रहती है ये सेम ही जाती है. तो वो मेरे पास डेटा पड़ा है. इन फ्यूचर मैं अभी एक वीडियो डालूंगी, आई विल बी कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ, आई प्रॉमिस. तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो भी लिंक्स मेरे पास में है उस चीज़ से रिलेटेड, ताकि तुम्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े काउंसलिंग से रिलेटेड, तो वो मैं अपलोड कर दूँगी. तुम उस प्रायोरिटी लिस्ट को एक बार चेक कर लेना कॉलेजेस डालने से पहले. जो बच्चे 625 अबव जा रहे हैं, जो 600 प्लस हैं, उनको मैं एडवाइस करूँगी तो कि तुम काउंसलिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो. और अभी के लिए यार सब लोग रेस्ट करो, बिकॉज मई चल रहा है. नवंबर से जिसको भी, जो ड्रॉप वाले बच्चे भी हैं,
वो नवंबर से प्रैक्टिस करना शुरू करें। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि बहुत ही डेडिकेटेड है, आज से ही अपनी जो तैयारी है वो शुरू करना चाहते हैं, तो एक ऐप है नीट प्रेप एसेंशियल, आपको बहुत ही इजीली प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। इसके अंदर जाके आप एनसीईआरटी अभ्यास जो है उसको ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर तुम्हें न्यू एंड ओल्ड एनसीईआरटी के बेसिस पे जो चैप्टर्स हैं वो डिवाइडेड मिलेंगे। पेज वाइज फिल्टर लगा होगा, मतलब कि पेज पे क्लिक करके आप उन सारे क्वेश्चंस को है अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे कि AR टाइप क्वेश्चंस, मैचिंग टाइप क्वेश्चन, सीक्वेंसिंग टाइप, ग्राफ इंटरप्रिटेशंस एंड डायग्राम बेस्ड। डिटेल्ड ऑडियो और वीडियो एक्सप्लेनेशंस मिल जाएगी तुम्हें उन क्वेश्चंस की। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करो तो तुम्हें जो हिंट्स और स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो भी मिल जाएंगे। तुम क्वेश्चंस को बुक मार्क कर सकते हो सो दैट यू कैन रीविजिट द क्वेश्चंस टू सी। ओके, इसी के साथ में एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसके अंदर तुम्हें PYQ मार्क्ड NCERT मिलेगी, जिसके अंदर 25 ईयर क्वेश्चंस है फ्रॉम नीट एंड एम्स। ऑलरेडी हाईलाइटेड होंगे वो NCERT के अंदर इन पिंक कलर लाइन्स, ठीक है, विद डिटेल्ड ऑडियो एंड वीडियो एक्सप्लेनेशंस। तुम ऑनलाइन अभ्यास बैच में एनरोल कर सकते हो टिल नीट 2025 ओनली एट 2999। और एक ऑफलाइन ऑफर भी है, मतलब अल्टीमेट कॉम्बो ऑफर भी है, जिसके अंदर तुम्हें 8 मॉड्यूल्स मिलेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, अलॉन्ग विद 50 OMR फॉर योर पेन एंड पेपर प्रैक्टिस एंड बबलिंग। इफ यू आर डेडिकेटेड टू डू 15 पेजेस डेली तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। तुम्हारे आसपास का सराउंडिंग क्या चल रहा है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। जिन लोगों के पेरेंट्स वगैरह सपोर्टिव हैं, रिलेटिव सपोर्टिव हैं, वो हो सकता है। और ऐसी फैमिलीज़ 10 में से कोई 2 फैमिलीज़ होती हैं। ये मैं बात कर रही हूँ जो बच्चे 600 से कम जा रहे हैं, या हो सकता है कई के केसेस में तो मैंने ये भी सुना है कि इनफैक्ट 650 पे भी जो पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, वो खुश नहीं होते हैं ऐसे कि भाई तुझे तो 700-720 लेके आने थे इस टाइप में। तो अभी के टाइम पे अगले 5 महीने के लिए डोंट गेट बॉदर्ड किसी भी चीज़ से, जो भी कोई कह रहा है XYZ पर्सन, ठीक है, तुम रिलैक्स करो, अपने आप को टाइम दो। जिस बच्चे का 600 प्लस है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। आने वाले टाइम में मैं वीडियोस डालूंगी, उन सबको देख लेना, बिकॉज यार मैंने बहुत मत्था मारा है। 3 महीने तक मैंने अपनी काउंसलिंग खुद करी है। प्रायोरिटी लिस्ट क्या होती है, कौन सी स्टेट में कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना होता है, कॉलेज की लोकेशन, फीस, कितना पुराना बना हुआ है, कितने स्टूडेंट्स लेता है, हर चीज़ मैटर करती है, ठीक है। तो उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन नो पुट इन द कमेंट सेक्शन और मेल। बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है उन बच्चों को जिसका 600 से कम बन रहा है, ठीक, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करो, बिकॉज ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि अभी जो लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई नहीं हुआ और तुम्हें छोटा फील करवा रहे हैं, तुम्हें इन्फीरियर फील करवा रहे हैं, अगर अगले साल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है ना तो ये लाइन चेंज हो जाएगी इस लाइन से कि इसका तो होना ही था यार, मुझे तो पता ही था इसका होना है, इस बार तो होना ही था इसका, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं लोगों से रिलेटेड, उस चीज़ को अपने दिल पे मत लगाओ। तुम्हें अपना सिलेक्शन करवाना है, बस इस चीज़ को सोच के रखो। मैं ऑब्वियसली तुमसे इंटरेक्ट करना चाहती हूँ एक अलग वीडियो के अंदर, जिसमें ये चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगी कि यार ये चीज़ें सच में मैटर नहीं करती हैं। ऑब्वियसली लोग तुम्हारा दिल दुखाएंगे बहुत ज़्यादा, तुम्हें बहुत अजीब फील होगा, कॉलेज अलॉट नहीं होगा, फुल ड्रॉप, पार्शियल ड्रॉप, कैसा करना चाहिए। ड्रॉप सच में एक जुआ होता है और उसके अंदर तुम्हारी मेहनत जो है लास्ट वही बोलती है कि तुमने कितनी मेहनत डाली है। अगर तुमने अपना 100% दिया है तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी आएंगे। तुमने कहीं आनाकानी किया तो रिजल्ट्स भी वैसे ही इफेक्ट होंगे। अभी टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर कोई बच्चा सच में, मतलब मैं उस बच्चे की बात कर रही हूँ जो सच में मेहनत करना चाहता है, 600 प्लस स्कोर अगले साल निकालना चाहता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ अब उसके जितने भी आ रहे हों, वो 570 भी हो सकते हैं और वो 350 भी हो सकते हैं। अभी अगर वो 550 प्लस स्कोर निकाल रहा है तो ऑब्वियसली उसको ये बोला जाएगा कि हाँ तू 5 महीने रुक, उसके बाद में तू नवंबर वाला बैच ज्वाइन करना। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो अभी 350 ही निकाल रहा है तो उसके लिए तो यही एडवाइजेबल है कि यार तू 1 या 2 महीने बाद जो बैच शुरू हो उसको एनरोल कर ले। काइनेमैटिक्स से क्लासेस कॉन्टिन्यूस लगानी शुरू कर, अच्छे से अपने जो है मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व कर, कॉन्टिन्यूस रह, ठीक है, टेस्ट वगैरह दे बहुत ही अच्छे तरीके से। 625 635 प्लस वाले कैंडिडेट्स के लिए ये मैसेज है यार कि अगर तुमने काउंसलिंग के अंदर कुछ भी मिस्टेक कर दी, जितना इम्पोर्टेंट नीट एग्ज़ाम क्रैक करना होता है उतनी ही इम्पोर्टेंट काउंसलिंग होती है। ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है। जब काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है तब उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो काउंसलिंग के वीडियो में आई विल टेल यू कि कितने लेवल की काउंसलिंग होती है। बेसिकली 5 लेवल्स की काउंसलिंग होती है। पिछले साल और पिछले से पिछले साल जो भी काउंसलिंग के डेटाज रहे हैं, कुछ स्टेट्स अपने ऑनलाइन काउंसलिंग्स करवाती हैं, कुछ ऑफलाइन करवाती है। फॉर एग्जांपल राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान की फर्स्ट लेवल काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन होती है, सेकेंड लेवल से ऑफलाइन शुरू हो जाती है। इनफैक्ट मॉपअप भी राजस्थान का ऑफलाइन ही जाता है। एज सच मैं 2022 का डेटा बता रही हूँ। काउंसलिंग में
तुम्हें कि कहाँ पे कॉलेज लेना है वो तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए, ना कि तुम्हारे पेरेंट्स की। ठीक है, तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें दिल्ली में कॉलेज लेना है या फिर अपनी स्टेट के अंदर कोई कॉलेज लेना है। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉलेज की फीस, लोकेशन एंड ऑल दैट जो मैंने बताया, टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तुम्हारे कुछ भी स्कोर आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज जो हो सकता है 350 लेके आ रहा है, आज जिसका स्कोर 530, 540, 550 किसी पे भी अटका है कोई पता नहीं लगता यार। हो सकता है कल वो 670 ले आए। इनफैक्ट मेरा एक क्लासमेट की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जिसके विद 12th उसका स्कोर 530 निकला था। तो ऑब्वियसली ही वॉज अ मतलब स्टूडियस चाइल्ड, ठीक है। और जब उसका फर्स्ट ड्रॉप हुआ तो ही वॉज ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग 600 प्लस कुछ मिल जाएगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, लेकिन उसका स्कोर जो है वो 580 पे अटक गया यार, है ना। तो इस स्कोर पे उसको कोई बढ़िया कॉलेज नहीं मिलने वाला था। एंड ही वॉज वेरी एम्बिशियस एंड वेरी फोकस्ड अबाउट हिज स्कोर एंड अबाउट हिज कॉलेज। तो उसने एक और ड्रॉप लिया। सेकेंड ड्रॉप एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए लेना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके 95% समथिंग थे, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा था वो पढ़ने में। तो अब जब सेकेंड ड्रॉप की बारी चल रही थी ना, तो ही वेंट टू ऑब्वियसली LNC कर। वहाँ पे उसने इतनी मेहनत की है बिल्कुल फ़ोन से दूर रह के, एंड ही स्कोर्ड 670। जो वापस से नीट हुआ था ना गंगानगर वाले बैच में, जो वहाँ पे कोई दिक्कत हो गई थी, उसके अंदर उसने दूसरी बार ही दिया था। तो कितना ज़्यादा प्रेशर था उसके दिमाग पे कि उसने नॉर्मल नीट जो था उसके अंदर उनके पेपर में कोई दिक्कत हो गई थी। गंगानगर में आपको 2022 की बात है, तो रिजल्ट भी डिले हो गया था। तो उसने वापस उसी स्लॉट में एग्जाम दिया था एंड ही स्कोर्ड 670, या हो सकता है 675 ऐसा कुछ स्कोर था। राइट नाउ ही इज़ इन एम्स बठिंडा। और अगर वो ढंग से काउंसलिंग करवाता तो उसे एम्स ऋषिकेश भी मिल जाता, जिस बात का उसको बहुत ज़्यादा दुख है। तो इसीलिए ये जो जर्नी है ये अनस्टॉपेबल है। यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ऑब्वियसली हमें इनफाइनाइट अटेम्प्ट्स नहीं लेने हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम्हारा इस बार नहीं हुआ तो बस तुम्हारे ऊपर एक स्टैंप लग गया कि बस इसका तो नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ चीज़ें तुम्हारे भले के लिए होती हैं। कई बार तुम 570, 580, 590 के ऊपर अटक जाते हो, जो कि मैंने बहुत केसेस देखे हैं। मेरे फैमिली रिलेशंस जो हैं उसके अंदर भी एक भैया थे, उनका स्कोर 599 पर अटक गया। कैन यू बिलीव, 599 पर अटक गया। उनका 2020 शायद था नीट, ठीक है। तो अगली बार अटेम्प्ट किया, भाई एम्स जोधपुर में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली अगर उस टाइम पे उनका 619, 620, 625, 630 आ जाता तो क्या उनको एम्स जोधपुर मिलता? नहीं मिलता ना यार। तो इसीलिए जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। आने वाले टाइम में तो मेहनत करोगे, प्रॉमिस करके चलो, और अगर मेहनत करोगे तो ही होगा। सिंपल सा फंडा है। मैं ये नहीं कह रही दिन रात पढ़ना है। जिनका अभी स्कोर बढ़िया नहीं जम रहा है कोई बात नहीं, 1 महीने 2 महीने रेस्ट करो, बढ़िया मस्ती चिल करो और उसके बाद में लग जाना। और जिनका स्कोर ऐसा है कि 550 अबव है, उनको मैं ये प्रेफरेंस दूंगी कि जैसे ही नवंबर आए बहुत ही अच्छे से अचीवर बैच में सजेस्ट करूंगी, अचीवर बैच में एडमिशन ले लेना। पहले दिन से कंसिस्टेंट रहना, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और बहुत ही अच्छा कर जाओगे, ठीक है। सो विद दिस आई एम रैपिंग अप। जो भी आगे मैंने वीडियोस तुम्हें बताई है, काउंसलिंग की वीडियोस कंटिन्यूस आएगी, ड्रॉपर वाली वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।